जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं कमलेश पाटीदार और आज हम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, डिफाइन फॉलोइंग क्वांटिटीज। ओके, तो सर्कुलर मोशन में यूज में आने वाली क्वांटिटी को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन बोले या सर्कुलर मोशन, उनमें ये क्वांटिटीज हमें यूज में आती है, तो इनको हम डिफाइन करने वाले हैं वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, फर्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो हम डिनोट करते हैं वो हम थीटा से करते हैं। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंगल, नथिंग बट एंगल। तो एंगल कैसे, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है लाइक दिस, तो लेट स्टार्टिंग पॉइंट ये है ए एंड फाइनल पॉइंट मान लीजिए यहां पे है बी। ओके, तो ये हमारा रेफरेंस, इसको मैं रेफरेंस लाइन बोल रहा हूं। ठीक है, सेंटर से जो कनेक्टेड है इसको मैं रेफरेंस लाइन बोल रहा हूं। ओके, तो कुछ टाइम में जो पार्टिकल था वो अभी इस पोजीशन पे था, अब उसने क्या किया, यहां पे आ गया। ठीक है, तो सेंटर पे जो एंगल स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज एंगल मेड बाय particle at center of circular path in given time interval, ओके, तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइन, इसकी कोई ऐसा यूनिट होगी, तो इट्स ऐसा यूनिट इज रेडियन। ओके, एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। ओके, फाइन। अब ये भी हमें देखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। तो एंगल दो डायरेक्शन में हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे भी घूम सकता है, या ऐसे भी घूम सकता है। तो एंगल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो थर्ड पॉइंट को मैं यहां लिख रहा हूं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी whose direction is clockwise or anti-clockwise ओके, जिसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फाइन, सो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी इज बी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो जैसे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, यहां पर किस में आ रहा है, एंगल, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो एंगल जिस रेट से चेंज हो रहा है, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को बोलेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। तो लिखेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, और रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। ओके, और एंगल तो एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है, तो मतलब शॉर्ट टाइम में, मतलब एवरी मोमेंट में शॉर्ट टाइम में चेंज हो रहा है। ओके, कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है, तो एंगल भी कंटिन्यू चेंज होता रहा है, तो जो चेंज है वो स्मॉल है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है ना, तो स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज होता जा रहा है, तो एंगल भी मतलब उसी के लिए लिखेंगे ना, स्मॉल के लिए, तो डी थीटा बाय डी टी, लाइक दिस। ओके, और ये कैसी क्वांटिटी है, तो पहले ऐसा यूनिट लिखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, और टाइम सेकेंड में, तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो ये इसकी ऐसा यूनिट है। ये स्केलर है कि वेक्टर, थीटा वेक्टर है तो ऑब्वियसली ओमेगा भी वेक्टर होगा, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में, इसका एक्सप्रेशन भी किस फॉर्म में होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में, तो मैं यहां पे लगा देता हूं वेक्टर। अब इसकी जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लगा देते हैं एन कैप, ये। ओके, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन हमेशा जिस सर्कल में मूव कर रहे हैं उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज always, whose direction is always perpendicular to plane of circle, plane of circle। ओके, यहां पे मैं डायग्राम भी बना देता हूं कि सर्कल के परपेंडिकुलर कैसे। तो देखो, ये एक सर्कल बना है, सर्कुलर पाथ ऐसे, और इसकी जो एक्सिस है इस सर्कल की, उस एक्सिस को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये एक्सिस, इसके अबाउट ऐसे सर्कल में घूम रहा है, लाइक दिस, ऐसे। ओके, तो इस सर्कल में घूम रहा है, ये इसकी रेडियस होगी, ये वाली रेडियस आर। ओके, अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, और ऊपर वाले को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव घूम रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डायरेक्शन ऊपर की साइड। तो अगर यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं इसको, है ना, तो यहां से कैसा दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। ओके, और ऊपर की डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, प्लस, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान रहे हैं, तो ऊपर की डायरेक्शन भी क्या होगी, प्लस। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन कहां होगी, इस डायरेक्शन में, ओमेगा की डायरेक्शन, ये। ओके, और अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा देता हूं, ये। तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, हम देख ऊपर से ही रहे हैं ना, हम ऊपर से इसको देख रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं ऊपर से, तो ऐसे घूम रहा है, ये ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे घूम रहा है। ओके, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, अब क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, नेगेटिव, तो और इधर एक्सिस पे देखेंगे तो कहाँ मानेंगे, नेगेटिव, नीचे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की डायरेक्शन। ओके, ये क्योंकि डायरेक्शन किधर लेना है, सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये सर्कल अगर ऐसा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे, और ये इसकी एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी एंगुलर वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन, और ये उनकी डेफिनेशन और फॉर्मूला है। ओके,
नेक्स्ट क्वांटिटी के लिए चलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। थर्ड क्वांटिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration, is called angular acceleration. Okay, that is angular acceleration को हम अल्फा से दिखा रहे हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी कोई यूनिट वेक्टर होगा या ओमेगा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी तो ओमेगा के ऊपर वेक्टर लगा देता है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। इसकी ऐसा यूनिट अगर देखेंगे तो ऐसा यूनिट क्या होने वाली है, ओमेगा की क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, और एक सेकेंड और नीचे आ गया तो इसकी क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन प्लस रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट इसका नेचर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अल्फा भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन को भी लिख देता हूं, ठीक है, डायरेक्शन को भी यहां पे लिख देता हूं। तो इफ ओमेगा इंक्रीजेस, ओमेगा इंक्रीजेस, और दो चीजें हो सकती है, या तो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ओके, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब मान लीजिए फैन चल रहा है, क्या चल रहा है आपका, फैन रोटेट कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जैसे आपने स्विच ऑन किया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड बढ़ रही है कौन सी वाली, क्योंकि घूमने वाली स्पीड है, तो घूमने वाली स्पीड को क्या बोल रहे हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। तो इसी का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होना। इसी तरीके से दो एक और हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये। अब जैसे वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है, जैसे कोई कार चल रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है, जब फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मींस उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो उसी तरीके से जिस डायरेक्शन में ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, या अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो इफ ओमेगा इंक्रीजेस, अल्फा अल्फा will be in direction of ओमेगा, ओके। और अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा विल बी अपोजिट टू ओमेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये ओके। कि अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, फोर्स स्पीड या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ओके। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कब होगा, जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी, जब एंगुलर एक्सेलरेशन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन ऊपर की साइड,
डायरेक्शन ऊपर की साइड, ये ओमेगा। ओके, अब अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो अल्फा की डायरेक्शन भी ये होगी, ये। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी ओमेगा इंक्रीज हो रहा है इस केस में। ये केस कौन सा है? ओमेगा इंक्रीजेस वाला केस, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है इस केस में। ठीक, दूसरा केस भी हो सकता है कि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो इसको मैं यहां पे बना देता हूं। तो यहां पे ओमेगा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा को मैं बना देता हूं डिक्रीज, ये। और अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो अल्फा है आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये, तो अल्फा की डायरेक्शन ये होने वाला। ठीक है, ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन। ओमेगा डिक्रीज होना मतलब मान लीजिए चलते हुए फैन को आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा? उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी, यानी घूमने वाली स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो इसलिए डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? तो ये डायरेक्शन होती है एंगुलर एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। फोर्थ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी वर्ड कब आता है? जब रिपीटेशन हो रहा है। फ्रीक्वेंसी वर्ड कब आता है? जब रिपीटेशन हो रहा है। ओके, जब भी रिपीटेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी वर्ड आएगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी सर्कल में घूम रहा है अगर कोई पार्टिकल, तो एक सेकेंड के अंदर कितने सर्कल्स कंप्लीट कर रहा है वो। ठीक है, जैसे फैन घूम रहा है तो फैन एक सेकेंड में कितने रोटेशन या कितने सर्कुलर मोशंस कंप्लीट करेगा एक सेकेंड के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकेंड के अंदर जितने सर्कल्स कंप्लीट हो रहे हैं, जितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, उसी को बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल है क्या? लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड, number of cycles completed in 1 second, in 1 second is called frequency, is called frequency। ओके, इसको F से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ओके, इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज, ये, और शॉर्ट में उसको HZ लिखते हैं। ये इसकी SI यूनिट होती है, हर्ट्ज। ओके, इसका फॉर्मूला इसका टाइम से रिलेट करते हैं हम। ठीक है, आगे अभी देखेंगे, पहले टाइम पढ़ लेंगे फिर उसके बाद। ओके, तो फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को कैपिटल T से दिखा रहा हूं। तो टाइम पीरियड क्या है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम? टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड मींस टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू complete one cycle is called time period। और टाइम की SI यूनिट क्या होती है? टाइम की तो सेकंड होती है, टाइम कोई सा भी हो। ठीक है, तो SI यूनिट इज सेकंड। ओके, इन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है। ओके, उस रिलेशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे। तो लिख रहे हैं हम, नोट करके लिखेंगे इसको, रिलेशन बिटवीन
relation between frequency and time period. Frequency and time period. Frequency and time period. ओके, तो क्या रिलेशन होने वाला है? तो ये होता है F इक्वल्स टू 1/t, 1/t. ओके, या हमेशा लिखे फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. अब ये कैसे आया? तो इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं. एग्जाम्पल से समझाता हूं कि अगर मान लीजिए फैन है, आपने फैन ऑन किया, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. ओके, एंगुलर स्पीड से चल रहा है. तो मान लीजिए कि उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 0.2 सेकेंड. टाइम पीरियड कितना है? 0.2 सेकेंड. यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा हो? 0.2 सेकेंड. तो आप मुझे बताएं कि एक सेकेंड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा? यानी टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड, यानी 0.2 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है. तो एक सेकेंड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा? तो 0.2 में 1 साइकिल, नेक्स्ट 0.2 में 1 साइकिल, फिर नेक्स्ट 0.2 में 1 साइकिल. तो मींस एक सेकेंड में 5 साइकिल्स कंप्लीट होंगे. एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे? 5 साइकिल. ठीक है, तो 5 साइकिल. ये ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 साइकिल. और एक सेकेंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम? फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड के अंदर 5 साइकिल देखा ना, तो एक सेकेंड के अंदर 5 साइकिल हो रहे हैं. तो मींस एक सेकेंड के अंदर जितने साइकिल्स उसको बोल रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा? 1. तो मींस फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 के इक्वल आता है. तो ये रिलेशन. ओके, एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, वो है फ्रीक्वेंसी. अगर मान लीजिए एक सेकेंड के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करे, ओके, तो पूरा कितना एंगल घूमेगा वो? अगर एक सेकेंड के अंदर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जैसे ये ऐसे घुमा और वापस आ गया. ओके, तो अगर एक सेकेंड के अंदर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 1. लेकिन एंगल कितना घुमा वो? एंगल घुमा 360 डिग्री या 2 पाई. एंगल कितना घुमा? 360 डिग्री या 2 पाई. ओके, तो एक सेकेंड के अंदर कितना एंगल घूम रहा है, कितना एंगल स्वीप हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. मान लीजिए एक साइकिल घुमा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी? 360 डिग्री. 2 साइकिल घूम गया अगर एक सेकेंड के अंदर, तो 360 और 360 720. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 720 एक सेकेंड के अंदर, क्योंकि 2 साइकिल कंप्लीट किए. और फ्रीक्वेंसी कितनी? 2. फ्रीक्वेंसी 2 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 720. ओके, इस तरीके से. तो यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे. एंगल स्वेप्ट बाय पार्टिकल in 1 second is called angular frequency. Angular frequency. ठीक है, अब दोनों में अगर रिलेशन देखें तो वो रिलेशन क्या होने वाला है? तो रिलेशन बिटवीन एफ एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी हम ओमेगा से दिखाते हैं. ठीक है, क्यों दिखाते हैं इसके बारे में आगे कभी डिस्कस करेंगे. ओके, तो एफ और ओमेगा, तो कितना होता है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एफ. ये कैसे? एक साइकिल अगर कंप्लीट कर रहा है, तो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है कितना? 360 डिग्री या 2 पाई.
ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 1 और एंगल कितना हुआ 2 पाई, तो इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी 2 पाई। तो एक साइकिल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई, तो दो साइकिल में कितनी होगी 2 पाई में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी 360 डिग्री इंटू 2 या 2 पाई इंटू 2, अगर 3 है तो 2 पाई इंटू 3, अगर 4 है तो 2 पाई इंटू 4, लाइक दिस। ओके, सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ अगर करेंगे तो हमें मतलब 2 पाई इंटू एफ करेंगे तो ओमेगा हमें मिल जाएगा, मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। आगे बात समझना। ओके, सो दिस इज द रिलेशन। तो हमारी हेडिंग डालते हैं रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, दोनों एक ही होते हैं, पर कैसे देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन तो होता है ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो डी थीटा यानी चेंज इन एंगल और डी टी यानी जिस टाइम में वो एंगल चेंज हो रहा है। ओके, तो अगर हम पूरे एक साइकिल के लिए बात करें, फॉर अ साइकिल, ठीक है, पूरे एक साइकिल के लिए अगर बात करें तो कितना एंगल वो चेंज होगा, यानी एक साइकिल पूरा कंप्लीट करेगा तो कितना एंगल चेंज होगा 2 पाई मींस 360 डिग्री। तो डी थीटा यानी चेंज कितना आया 2 पाई, और डी टी कितने टाइम में आया, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम है वो कितना है टी, 2 पाई बाय टी। तो ये जो लिख रहे हैं हम, ये क्या है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वैसे यहां पे लिखा हुआ है, फिर भी लिख देते, ये एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है। ओके, तो 2 पाई बाय टी और 1 बाय टी क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी 1 बाय टी मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय टी को हम एफ, ये तो ये क्या बना 2 पाई एफ, और ये 2 पाई एफ अभी देखा हमने, 2 पाई एफ किसके इक्वल है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो ओमेगा इक्वल्स टू ये 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये ओमेगा क्या था, ये ओमेगा था हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये ओके, तो मींस एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या होगा, एक ही होगा। ओके, तो ये रिलेशन आ गया फर्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। अब हम लीनियर पैरामीटर और एंगुलर पैरामीटर के बीच में रिलेशंस देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन angular displacement and distance, angular displacement and distance। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और हम डिस्टेंस के बारे में रिलेशन देखेंगे। तो अगर हम एक सर्कुलर आर्क बनाएं लाइक दिस, ये यहां पे कोई सेंटर है C और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है A पॉइंट पर।
अब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है लाइक दिस, ये कितना एंगल स्वीप हुआ, थीटा। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगी हमारी, डिस्टेंस क्या होती है कि जो पाथ कवर हो रहा है वो होती है हमारी डिस्टेंस। तो ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। ओके, मींस ये जो आर्क है ए बी, ये हमारी क्या होगी, डिस्टेंस। ओके, तो बाय डेफिनेशन ऑफ व्हाट, या डेफिनेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाय डेफिनेशन एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है, ये जो आर्क है इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो एंगल कितना, एंगल है थीटा, ये आर्क ए बी। ठीक है, आर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, और रेडियस कितना है, आर। तो ए बी, आर्क ए बी क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। ओके, और आर के बी किसके इक्वल है, हमारे डिस्टेंस के इक्वल, क्योंकि यही पाथ कवर हुआ, तो ये डिस्टेंस के इक्वल है, जिसको हम एज से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे, एज से, ये। तो एज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर थीटा, ये। ओके, तो आर हमारी यहां पर रेडियस है, आर क्या है, रेडियस, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एस क्या है, डिस्टेंस, ये। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन ये एस इक्वल्स टू आर थीटा। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट रिलेशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्टेंस देखा था, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब जैसे हमने डायग्राम देखा, ये ए से बी गया ऑब्जेक्ट, थीटा एंगल स्ट्रेच करके। मान लीजिए कि ये बी पॉइंट ए के बिल्कुल पास में है, ए पॉइंट बी के बिल्कुल पास में है, तो एंगल क्या होगा, जैसे अगर बी पॉइंट और ए पॉइंट बिल्कुल क्या आ गए, पास पास, तो ये एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा, स्मॉल एंगल होगा। ओके, और ये पॉइंट बिल्कुल पास पास है, तो आर्क की डिस्टेंस और ए और बी को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं तो दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, एंगल बहुत छोटा है। जैसे मैं यहां पे बनाता हूं, ये, अब मैं इस पॉइंट को बिल्कुल पास में रख रहा हूं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी बिल्कुल पास पास है, ये। तो एंगल क्या है, बहुत छोटा है, तो डी थीटा, ये। अब मैं आर्क से ज्वाइन करूं इसको, तो आर्क बनेगा कुछ ऐसा, ओके, और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं, ये। ठीक है, ये तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा और मैंने बढ़ा लिया है, लेकिन ये और छोटा है, एंगल बहुत छोटा है। तो चाहे मैं आर्क से ज्वाइन करूं ए बी को, या डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं, दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल। आर्क मतलब उस पाथ से होके गया, मतलब डिस्टेंस, और डायरेक्ट ए से बी ज्वाइन किया, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जब एंगल स्मॉल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, जब एंगल स्मॉल होता है तब हम आर्क को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
ओके, आर्क को, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास में। ओके, तो जब एंगल छोटा होगा, स्मॉल होगा, तब आर्क की लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। ओके, तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन होता है वो स्मॉल एंगल के लिए होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो we know that we know that angle equals to arc by radius. ओके, एंगल, स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं डी थीटा, तो आर्क ए बी। ओके, अब ये आर्क, पहले मैं आर्क लिख देता हूं ए बी और रेडियस आर, और ये आर्क किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के, यानी ए बी, वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं ए बी, ठीक है, डायरेक्ट ए से बी, और रेडियस आर। तो यहां से ए बी अगर देखूं तो ए बी क्या हो जाएगा? आर डी थीटा, ये, और ए बी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से दिखाएंगे, तो एस इक्वल्स टू आर डी थीटा। ओके, आर डी थीटा, ये। ओके, और थीटा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, मैं एरो यहां ना लगा के इसको यूनिट वेक्टर लिख देता हूं, सो दैट की कंफ्यूजन ना होने। तो क्या होगा? डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि एंगल की जो डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की है, ऐसा नहीं है, तो मैं एन कैप लगा देता हूं यहां पे। एन कैप क्या है? इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यानी ए से बी की डायरेक्शन। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि एन कैप क्या है? ए से बी की डायरेक्शन है, यानी यूनिट वेक्टर, ये ऐसा। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा? जब एंगल वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा होगा, तब ये केस होगा। अदरवाइज तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में रिलेट होंगे। स्मॉल एंगल होगा तब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन होगा, और वो क्या होगा? एस इक्वल्स टू आर डी थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट रिलेशन, relation between linear velocity, या सिंपल हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो we know that अभी देखा हमने s इक्वल्स टू या ds इक्वल्स टू आर डी थीटा, ठीक है, ds इक्वल्स टू आर डी थीटा। ये कहां से लिखा? ये यहीं से लिखा, ठीक है। इसको मैं s लिख रहा हूं, लेकिन इसको मैं अगर एंगल स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इसको स्पेसिफिकली ऐसे लिखा जा सकता है कि ds इक्वल्स टू आर डी थीटा, ये मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं, तो ds इक्वल्स टू आर डी थीटा, बिकॉज s क्या है? वेरी स्मॉल, s क्या है? वेरी स्मॉल, ये। ओके, तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी को क्या लिखते हैं? ds। ओके, छोटी क्वांटिटी, तो ds इक्वल्स टू क्या है? आर डी थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा? ds बाय dt, और ये d थीटा बाय dt, या ऐसा समझो कि दोनों में हमने dt से डिवाइड कर दिया। तो ds बाय dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ds हमारा डिस्प्लेसमेंट था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम? लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी। तो ये v, और r d थीटा बाय dt। d थीटा बाय dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो d थीटा बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा लिखते हैं। तो
तो v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ओके, सो ये रिलेशन है किसके बीच में, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में। ओके, नेक्स्ट रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन and linear acceleration ओके, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, सो वी नो दैट अगेन, वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, वी नो v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। Again differentiating with respect to time, differentiating with respect to time, to time, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv by dt, ओके, और ये हो जाएगा d by dt, और क्या है r ओमेगा। ये अब रेडियस, सर्कुलर मोशन में रेडियस क्या होगी, रेडियस तो कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट को तो हम डिफरेंशिएशन साइन से बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा डी ओमेगा बाय dt, और ये dv बाय dt। dv बाय dt इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड डी ओमेगा बाय dt इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, सो a, एंड डी ओमेगा बाय dt इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, that is alpha, तो a equals to r alpha। ओके, यहां पे पैरामीटर्स a लीनियर एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन बोले, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो r है वो तो है रेडियस, r जो है वो रेडियस। ओके, ये नोटेशन जो यूज हमने यहां यूज किया, यहां पे भी लिख लेते हैं, v लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, r रेडियस वो का वही, एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity। okay, these are the parameters। okay, so these were the relations जो हमने one by one discuss किए। okay, hope this relation is clear to you। thank you very much।